वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी लर्नर। आज हम लोग थर्ड सेमेस्टर यूपी डीएलएड और आज का टॉपिक है अधिगम अक्षमता वाले बालक, जो कि समावेशी शिक्षा का एक टॉपिक है। ये क्लास 4th है। अधिगम अक्षमता वाले बालक। तो अधिगम अक्षमता वाले बालक कौन होते हैं, इनके बारे में पढ़ेंगे। अधिगम अक्षम बालक से तात्पर्य होता है उन बालकों से है जो सीखने की दृष्टि से बहुत अधिक असमर्थ या अक्षम होते हैं। सीखने में अक्षमता या असमर्थता से अभिप्राय है कि किसी ऐसी कठिनाई या असमर्थता से होता है जिसका अनुभव बालक द्वारा अधिगम के मार्ग पर बढ़ने तथा शैक्षिक दृष्टि से प्रगति करने के दौरान किया जाता है। तो ये था अधिगम अक्षम बालक का तात्पर्य या उसका अर्थ। तो अधिगम अक्षम बालक होते हैं जो सीखने की दृष्टि से बहुत ही असमर्थ होते हैं, अक्षम होते हैं, और उनमें है जो अक्षमता होती है जिससे वो किसी चीज़ को सीखने में कठिनाई महसूस करते हैं। और इसकी विशेषताएं देख लेंगे अक्षम बालकों की। तो ऐसे बालकों में सामाजिक व्यक्तियों के साथ साथ अपने माता पिता एवं अध्यापकों से विचार विमर्श करने में समस्या होती है। इन बालकों को बोलकर पढ़ने तथा बिना भाव को समझकर पढ़ने में कठिनाई होती है। नेक्स्ट पॉइंट है, इनमें शैक्षिक उपलब्धि की कमी पाई जाती है। शैक्षिक उपलब्धता होती है जो इनमें कमी होती है। ये निर्देशों का पालन करने में भी असमर्थ होते हैं। और कारण इनमें हो सकता है वंशानुक्रम भी हो सकता है, और आसपास का जो वातावरण होता है वो भी इनका कारण हो सकता है। नेक्स्ट टॉपिक है पिछड़े बालक। तो ऐसे बालक जो औसत बालकों की तरह प्रगति करने में असमर्थ होते हैं, पिछड़े बालक कहते हैं। जो बालक होते हैं औसत बालक है उससे कम प्रगति करने में असमर्थ होते हैं, तो उससे कहते हैं पिछड़े बालक। पिछड़े बालकों का मंद बुद्धि होना आवश्यक नहीं होता है, बल्कि मंद बुद्धि पिछड़ापन का एक कारण है। वास्तव में पिछड़े बालक वे होते हैं जो बहुत मंद गति से सीखते हैं। आप इतना भी लिख सकते हैं, वास्तव में यहाँ से पिछड़े बालक वे होते हैं जो बहुत ही मंद गति से सीखते हैं। परिभाषा देख लेंगे एक। तो बर्टन हॉल के अनुसार सामान्यतः पिछड़ेपन का उपयोग उन बालकों के लिए होता है जिसकी शैक्षणिक उपलब्धि स्वाभाविक योग्यता के स्तर से कम होती है। और पिछड़े बालकों की विशेषताएं देख लेंगे। तो पिछड़े बालक में होता है जो सीखने की गति बहुत धीमी होती है, ये बहुत मंद गति से सीखते हैं। जिज्ञासा की प्रवृत्ति का अभाव पाया जाता है, इनमें किसी चीज़ को जानने की कोई ज़्यादा रुचि नहीं होती है। नेक्स्ट पॉइंट है, जीवन में बहुधा निराशा की भावना का अनुभव करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, सामान्य कार्य करने में भी ये असमर्थ होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, बौद्धिक परीक्षणों में ऐसे बालकों की बुद्धि लब्धि 85% से कम होती है। तो ये याद रखिएगा। तो ये थे पिछड़े बालकों की विशेषताएं। और ये 6 पॉइंट भी देख लीजिएगा। ये बालक अधिकतर दूसरे बालकों पर निर्भर रहते हैं। कारण क्या होता है पिछड़ेपन का? तो शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य। अगर ये शारीरिक रूप से कमज़ोर है या मानसिक रूप से कमज़ोर है, तब भी इनको अपनी बात कहने में या समझने में भी कठिनाई होती है, इससे उनमें पिछड़ापन उत्पन्न हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है पारिवारिक कारण। परिवार का आकार। अगर किसी का परिवार बहुत बड़ा है तो उसके कारण भी उसकी पढ़ाई लिखाई नहीं हो पाती है, या वो स्कूल नहीं जा पाता है, इसलिए वो बच्चा पिछड़ जाता है। माता पिता की अशिक्षा। माता पिता अगर पढ़े लिखे नहीं है फिर तब भी होता है। निम्न बौद्धिक स्तर, निर्धनता, स्कूल का वातावरण। तो ये है बच्चे के पिछड़ेपन के होने के कारण। पहचान कैसे करेंगे? तो पहचान के लिए ये दिए गए हुए विभिन्न परिस्थितियों एवं व्यवहारात्मक ज्ञान होता है। व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण के द्वारा इनकी पहचान की जा सकती है। उपलब्धि परीक्षण हो गया, सामूहिक परीक्षण हो गया, अन्य मनोवैज्ञानिक परीक्षण। तो ये परीक्षण ज़्यादातर सभी में समावेशी शिक्षा में जितने भी 10 विशिष्ट बालक या सामान्य बालक उनके लिए परीक्षण सेम ही है ज़्यादातर। तो ये अच्छे से कर लेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है मानसिक मंदिता बालक का क्या अर्थ होता है? मानसिक मंदिता में 50 से 75 बुद्धि लब्धि होती है किसी भी बालक की। तो अगर किसी भी बालक की बुद्धि लब्धि 50 से 75 है तो मानसिक मंदिता में आता है। मंद बुद्धि बालकों से तात्पर्य उन बालकों से है जिनका बौद्धिक स्तर 50 से 75 के मध्य होता है। मानसिक दृष्टि से पिछड़े बालकों को मंद बुद्धि बालक कहा जाता है। ये बालक प्रतिभाशाली बालकों के ठीक विपरीत होते हैं।
अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ मेंटल डिफिशियंसी के द्वारा 1959 में हैबर ने कहा था। हैबर के अनुसार देख लेंगे, मानसिक मंदता से तात्पर्य उस असामान्य बौद्धिक क्रियाशीलता से है जो विकास अवस्था में उत्पन्न होती है और व्यवहार के अनुकूलता की दुर्बलता से संबंध होता है। विशेषताएं देख लेंगे इसकी। तो अधिगम व्यवहार इनका धीमा होता है, जो मंद बालक होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, विद्यालय समायोजन की आवश्यकता होती है। मानसिक मंदता शारीरिक संरचना से संबंधित होता है जिनका उपचार संभव नहीं होता है। आत्मविश्वास का इनमें अभाव पाया जाता है। ये बालक सुरक्षा, त्याग, संवेदना भावों को समझते हैं। तो ये थी इनकी विशेषताएं। प्रकार देख लेंगे मानसिक मंदता की। तो ये AAMD 1973 में मानसिक मंदता को 4 स्तरों में बांटा गया है। तो मानसिक जो मंदता थी उनको कितने स्तर में बांटा गया? 4 स्तर या 4 प्रकार हैं। तो प्रकार देख लेंगे। एक हल्की मानसिक मंदता होती है जो कि 52 से 68 होती है इनकी बुद्धि लब्धि, इसको माइल्ड कहते हैं इंग्लिश में। सेकेंड है मध्य मानसिक मंदता, इनकी बुद्धि लब्धि 36 से 51 होती है। फिर थर्ड होता है तीव्र मानसिक मंदता, इनकी 20 से 35 बुद्धि लब्धि होती है। 4th नंबर पे होता है गंभीर मानसिक मंदता, इनकी 20 से कम होती है। ये तकनीकी होती है, टेक्नोलॉजी से सीखते हैं। ये इस गंभीर वाले बच्चे होते हैं, जो गंभीर मानसिक मंदता वाले जो बच्चे होते हैं जिनकी बुद्धि लब्धि 20 से कम होती है, वो लोग हैं जो टेक्नोलॉजी के माध्यम से सीखते हैं, याद रखिएगा। कारण क्या होता है मानसिक मंदता का? वातावरण होता है और या आनुवांशिकी होता है। तो वातावरण और आनुवांशिकी इनका कारण हो गया। तो ये थी आज की क्लास। अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।